राधे राधे दोस्तों। क्या आप भी रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस देखकर उलझन में है कि कहाँ से शुरू करें? डोंट वरी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब तक मुझे प्रॉपर सिलेबस नहीं पता था और मुझे कैसे तैयारी करनी है इसका नहीं पता था। मैं हूँ आपकी दोस्त हिमानी और हमारे जानीज़ रीट में आपका स्वागत है। आज हम इसके पहले वीडियो में रीट की तैयारी कैसे शुरू करें, इसकी क्या रणनीति बनाए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं सिलेबस में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होती हैं। तो हमारे मेनली 4 सब्जेक्ट होती हैं कि सबसे पहले होती है साइकोलॉजी एज ए सबकी फेवरेट होती है, पर इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। हम अब इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें बाल विकास, सीखना, बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा, शिक्षण अधिगम, बाल केंद्रित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा से जुड़े प्रमुख बिंदु, ये तो हमने सब देख लिया। ये है एज अ ऊपर के टॉपिक्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है और इसके अंदर के एक एक टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से विथ डिटेल्स, विथ क्वेश्चंस, विथ PYQs हम इन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में वर्ण विचार आता है, शब्द विचार, रूपांतरित शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, संधि, समास, टू हेक्टिक। उसके साथ आता है उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धि, अपठित गद्यांश इत्यादि इत्यादि। ये भी सब हम पढ़ेंगे। इसी में हम देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस जो भी रहता है। अगर आप इसमें, हमारे पास चॉइस होती है, हम इसकी जगह संस्कृत भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो मैं तो इंग्लिश पसंद करती हूँ कि, और आप भी इंग्लिश ले तो ज़्यादा बढ़िया है। इंग्लिश में होता है जो हम नॉर्मली डेली यूज़ में भी हम इंग्लिश बोलते ही हैं आज के टाइम में, और हम इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं फॉर फ्यूचर को लेकर। तो इंग्लिश में हम देखते हैं वोकेबलरी आती है, ग्रामर का स्ट्रक्चर जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। इसमें पेडागोजी सब्जेक्ट आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रामर में देखने चाहे तो पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, ये सब आता है। इसके अलावा हम देखेंगे मैथ्स इज़ टू ईजी। अगर हम इसमें प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रॉपर मेथड से करें तब, और अगर हम इसको सिंपल ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो इसमें आता है अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, स्टैटिक्स आती है और पेडागोजी ऑफ मैथ्स आती है। पेडागोजी हर एक में आती है, चाहे आप हिंदी लो, साइंस लो, या फिर इंग्लिश देख लो, या फिर साइकोलॉजी देख लो। तो हम इसमें एक एक टॉपिक्स, जैसे कि हमने देखा कि नंबर्स पैटर्न सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसके अलावा हम देखें तो प्री अलजेब्रा आ गया, उसके बाद रेशो आ गया। रेशो के बहुत ही हार्ड थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा में भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। बस ट्रिक्स अपन को पता होनी चाहिए कि आप इसको जल्दी ही टाइम में, और क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत कम टाइम मिलता है, उस कम टाइम में हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। इसके अलावा हम ज्योमेट्री को देख लेते हैं। इसके अलावा हम लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ज्योमेट्री में भी टाइप ऑफ अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स के क्वेश्चन देखो। अब हम जैसे कि देखते हैं साइंस है, वो बहुत ही सिंपल है। साइंस हमने अब तक पढ़ी है, 12th तक पढ़ी है। 12th के बाद अगर आपने BSc किया तब जाके आप साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हम इसमें देखेंगे मैटर्स, जैसे कि लाइट, साउंड, फोर्स, मोशंस, एनर्जी। इसमें हम फिज़िक्स का अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का अलग पढ़ते हैं, बायोलॉजी का अलग पढ़ते हैं, और जैसा कि आपको बताया पेडागोजी तो सब में है ही। पेडागोजी तो बहुत ही कॉमन है। तो इसमें हम फिज़िक्स का अगर देखेंगे तो लाइट, साउंड जो कि आपको बता दिया है। केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कि हाँ, अगर किसी बच्चे को पसंद है तो उसे पसंद रहती है, पर अगर किसी को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद। बायोलॉजी इज़ गुड सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो देखने के लिए। अब हम देखेंगे कि हम इसको 90 डेज़ की स्ट्रेटजी से कैसे फॉलो करते हैं। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। इसमें हम साइंस, मैथ और इसके साथ साथ बेनिफिशियल फॉर यू कि हम इसमें राजस्थान में भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर, इसे भी हम साथ में कंबाइन में लेते हुए चलेंगे, ताकि हमारा जो मेंस का प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ में होता रहे।
इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर आपको इसमें बहुत बच्चों को ऐसा भी होता है कि इसमें नींद आने की समस्या होती है, जो कि ऑब्वियसली मुझे भी होती है, इसमें कोई हंसने वाली बात है नहीं, खैर मैं ही हंस रही हूँ पर फिर भी। तो हम इसमें बहुत ही ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स से, छोटे छोटे गोल्स बना के हम इसे पढ़ाई को बहुत ही सिंपल वे में करेंगे कि इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकते, कैसे हमें एक एक टॉपिक को बहुत इंटरेस्ट के साथ PYQs के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें वो टॉपिक्स याद भी हो जाए। जैसा कि आज का पैटर्न बहुत ही हार्ड है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो दिस चैनल।